उस अंतःकरण चतुष्टय का एक भाग है, जिससे मन, बुद्धि और दूसरी चीजें चेतनवत आभासित होती हैं, और चित्त आत्मा के वो अंतःकरण अत्यंत नजदीक होने से वो आत्मा के प्रभाव से वो चेतन जैसा प्रतीत होता है। एक एक बात तो ये कही जाती है। दूसरा दूसरा इसके साथ जो जुड़ा हुआ अर्थ है वो ये है कि आत्मा के होने से जब तक चित्त बीच में न हो, तब तक शरीर से, मन से, बुद्धि से आप चेतनवत कार्य नहीं ले सकेंगे। वो एक योजक उपकरण है जो कि सबसे नजदीक है आत्मा के, बाकी इंद्रियां आत्मा से दूर हैं, जो इन अंतःकरण चतुष्टय के माध्यम से ही बाकी इंद्रियां सक्रिय होती हैं, उसके बिना नहीं होती। तो चित्त वो तत्व है जिससे बाहरी चीजों को हम अपने इंद्रियों को सक्रिय करके जान पाते हैं। जैसे उदाहरण से समझें कि आत्मा शरीर में नहीं है, उसके पास ये उपकरण नहीं है, तो आत्मा की जो चेतना है वो सांसारिक कार्यों में उपयोग में नहीं आ सकती। वो संसार के किसी पदार्थ के रूप का ज्ञान नहीं कर सकता जब तक उसे आंख न मिले। तो उसको उपकरण होना जरूरी है। तो आत्मा का जो चेतन तत्व है, जो सहज उसका चेतन स्वभाव है, वो केवल जैसे प्रलय अवस्था में जो सुषुप्त दशा में आत्मा है, उनको वो चेतन अवस्था में होते हुए भी नहीं होते हैं, सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। मुक्तावस्था में जो आत्मा है वो बिना उपकरणों के आनंद का अनुभव करता है, लेकिन सांसारिक सुखों का अनुभव करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। तो उसमें सबसे पहले जो निकट अंतःकरण का पार्ट है वो चित्त है। तो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार कहलाते हैं, और संभवतः ये एक ही उपकरण के चार अलग अलग स्थितियों में पुकारे जाने वाले नाम हैं। जैसे जब हमारा मन चेतन की तरह व्यवहार करता है तब वो चित्त कहलाता है। जब आत्मा के अलावा और बाकी चीजों को, शरीर को और दूसरे उनको भी मैं समझने लगता है, तब वो अहंकार की तरह व्यवहार होता है, उसका अहंकार कहलाता है। जब वो विचार कर रहा होता है, कोई चीज समझ रहा होता है कि चीज ठीक है या नहीं है, सत्य है, उचित है, अनुचित है, तब वो बुद्धि कहलाता है। और जब वो संकल्प विकल्प कर रहा होता है, मनन कर रहा होता है, तब वो मन कहलाता है। यूं कहना चाहिए एक बड़े उपकरण के ये बहुत नजदीकी से और बहुत जटिलता से जुड़े हुए तत्व हैं। जैसे आपने दूसरे प्रश्न में पूछा है कि क्या मन शरीर के मस्तिष्क का ही एक भाग है या मन आत्मा का उपकरण है? तो कहना होगा कि उसका स्थान तो इस सिर में ही है। मन उस उपकरण से काम लेता है, लेकिन वो आत्मा नहीं है। और शरीर है, पंच महाभूतों से बना है, लेकिन सूक्ष्म है। तो एक तो ये स्थूल शरीर है हमारा जो बाहर दिख रहा है, और दूसरे सूक्ष्म शरीर है जिसमें ये अंतःकरण आता है। शरीर से आत्मा जब निकलता है मृत्यु के बाद, तो उसके साथ सूक्ष्म शरीर जाता है, और सूक्ष्म शरीर में ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर ऐसे नहीं कहिए, जो इंद्रिय शक्ति है वो साथ जाती है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और ये जो 5 प्राण हैं, उपप्राण हैं, और ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये साथ जाते हैं अगले शरीर में, वैसे ही हमें प्राप्त होते हैं, और शरीर बदल जाता है। ये सूक्ष्म शरीर साथ रहता है तब तक जब तक जीवात्मा मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेता। ऐसी व्यवस्था ऋषियों की है। शरीर, मन तथा आत्मा का आपसी संबंध क्या है? आत्मा अमर है, पर मन, आत्मा अनादि है, अनंत है, पर मन की शुरुआत हुई है, और मन का नाश भी होता है, यानी सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है मुक्तावस्था में, लेकिन कारण शरीर वहां भी बना रहता है। कारण शरीर का मतलब जिसके कारण फिर से जन्म होगा। उसमें हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो कर्मफल जो कुछ शेष रह गए, वो बने रहते हैं, और उनके चाहिए तो आधार पर कलाई फिर तक पहुंच जाती है। से जन्म लेता है जीवात्मा, मुक्ति
प्राप्त होने के बाद, वो आत्मा सिद्धांततः अमर है, मन अमर नहीं है। शरीर, मन तथा आत्मा का आपसी संबंध क्या है? इसको एक अलंकार के द्वारा, एक रूपक के द्वारा बहुत अच्छी तरह समझाया गया है और गीता में भी योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस बात को इस तरह निरूपित किया है कि ये शरीर जो है रथ है, मान लीजिए एक चैरियट है, ये एक वाहन है, एक व्हीकल है, जिसमें बैठकर यात्रा किसको करनी है? यात्री कौन है? वो आत्मा है। लेकिन इस शरीर को चलाने वाला क्या है? चलाने वाले जो घोड़े हैं, चंचल घोड़े, बलवान घोड़े, वो इंद्रियां हैं। इन घोड़ों को चलाने वाली जो लगाम है, जिनसे ये इंद्रियां परिचालित होती हैं, वो मन है। और इस मन का जो सारथी है, ये लगाम जिसके हाथ में है या होनी चाहिए, वो बुद्धि है। अब इस रूपक को इस तरह समझ, ये शरीर तो रथ हो गया, इसमें हम सवार हैं, हम यानी आत्मा। घोड़े हैं हमारी इंद्रियां जो हमें चलाती हैं। अब पैर के बिना आप चल नहीं सकते, आंख के बिना देख नहीं सकते, हाथ के बिना आप कुछ चीज उठा नहीं सकते, कुछ पकड़ नहीं सकते, नाक के बिना सूंघ नहीं सकते। तो ये ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हमारे उपकरण हैं, ये घोड़े की तरह है। लेकिन इनमें लगाम जो है वो मन है, यानी मन जब तक इंद्रियों के साथ न जुड़े, तब तक वो संसार की किसी भी चीज का, किसी भी विषय का, किसी भी अर्थ का ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं, आपने ईयरफोन कान में लगाया हुआ है, या आप लैपटॉप या मोबाइल की जो सीधे आवाज आ रही है माइक से, उसे सुन रहे हैं, कान से सुन रहे हैं। कान से जो आवाज सुन रहे हैं वो तभी तक आप सुन पा रहे हैं जब तक आपका मन मेरी बातों के साथ जुड़ा हुआ है। अभी आप कुछ और सोचने लग गए, तो सोचते सोचते आप गहरे विचारों में चले गए, तो आवाज कितनी भी आती रहे, आपके कानों के द्वारा आवाज अंदर प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि मन कानों से डिस्कनेक्ट हो गया। आप बैठे हुए हैं, आंखें खुली हुई हैं और आप किसी विचार में डूबे हुए हैं, तो सामने से कौन निकल गया आप नहीं देख पाएंगे। तो मन का इंद्रियों से संयोग होना जरूरी है। जब जिस इंद्रिय के साथ जुड़ा है, तब उस इंद्रिय से वो काम लेता है, और वो इंद्रिय पदार्थ के साथ जुड़ने, जैसे आंख किसी वस्तु के रूप के साथ जुड़ती है, रूप, रंग और साइज के साथ जुड़ती है, और आंख के साथ मन जुड़ता है, तब आप उस वस्तु को देख पाते हैं। सुन पाते हैं तो कान के साथ मन जुड़ेगा, तब आप सुन पाते हैं। तो अच्छा, एक बात सोचिए, क्या आंख और कान दोनों के साथ मन एक साथ जुड़ पाता है? जैसे आप अभी अगर स्क्रीन पर मेरी तस्वीर देख रहे हैं, तो आप मुझे देख भी रहे हैं और मुझे सुन भी रहे हैं। ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो मन एक साथ कर रहा है ऐसा लगता है, पर ऐसा है नहीं। मन इतना चंचल है, इतना वेगवान है, इतना गतिशील है कि सेकंड के करोड़वें हिस्से में वो आवाज पर आता है, अगले करोड़वें हिस्से में मेरी शक्ल आप देखते हैं स्क्रीन पर, और अगले करोड़वें हिस्से में आप किसी बच्चे ने आवाज कर दी, उधर भी ध्यान जाता है, कोई आपके लिए कुछ ले आया, कोई आ गया गया, उधर भी आप ध्यान जाता है। मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं, आप ये भी अंदर अंदर सोच रहे होते हैं, पर ये सेकंड के करोड़वें करोड़वें हिस्से में मन इतना तेजी से एक जगह से दूसरे का, दूसरे का तीसरे का, रूप से शब्द पर, शब्द से रूप पर आता जाता रहता है कि आपको लगता है कि ये सब काम हमारा मन एक साथ कर रहा है। मन का इतना गतिशील होना और चंचल होना, हमारे सब काम ठीक से होते रहें, इसके लिए आवश्यक है। अगर मान लीजिए 1 मिनट में मेरी शक्ल आप तक पहुंचे मन के द्वारा, और अगले 1 मिनट में आवाज पहुंचे, फिर अगले 1 मिनट में आप बुद्धि के द्वारा उसे समझ पाए, अगले 1 मिनट में आप मैंने जो कहा वो ठीक है या गलत ये विचार कर पाए, तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो आपका ये सब जो कार्य व्यापार चल रहा है, ये मन की लगाम इंद्रियों के साथ, लगाम मतलब लगना, लगना यानी घोड़े रथ के साथ जो जुड़े हुए हैं, किसने जोड़ रखा है? तो वो जो घोड़ों को थामे हुए है, घोड़ों के साथ जुड़कर जो पूरे संसार का निरीक्षण करता है, संसार के सारे विषयों का स्वाद लेता है, वो मन है। लेकिन इस मन का जो नियंत्रण है, यानी लगाम जो होती है ना, जड़ लगाम जो घोड़े के मुंह से लग करके आती है, वो तो हो गया मन। लेकिन ये लगाम किसने थामी हुई है? ये बुद्धि के
नियंत्रण में होनी चाहिए, पर कई बार वो लगाम छूट जाती है। जैसे लगाम छूट जाए तो घोड़े किधर जाएँगे? रथ को लेकर न जाने किधर जाएँगे, फिर तो उनका मन होगा उधर जाएँगे। लक्ष्य ओझल हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्य तो रथी को पता है, जो रथ में बैठा हुआ है, उसको पता है कि जाना कहाँ है रथ में बैठ कर के। तो लक्ष्य ओझल हो जाता है और रथ कहीं भी घोड़े भगाए लिए जा रहे हैं, तो ऐसे रथ में बैठने के या बैठने वाले यात्री का क्या परिणाम होगा? तो इसलिए आत्मा कोई निर्णय करना होता है कि बुद्धि के हाथ में मन रूपी जो लगाम है वो बुद्धि के हाथ में रहे या बुद्धि के हाथ से छूट जाए। तो हमको रोज इस अवस्था से गुजरना होता है। कई बार हम मन को खुला छोड़ देते हैं और बुद्धि का नियंत्रण हट जाता है और कई बार बुद्धि का नियंत्रण रख लेते हैं। तो हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, शास्त्र चिंतकों ने बहुत जगह कहा है इस बात को कि संसार के विषय और सुख तो सामने फैले हुए हैं और मन की इच्छाएं असीम हैं, लेकिन उन अच्छी असीम इच्छाओं को पूरा करने में कुछ बुराई नहीं है, लेकिन बुद्धि के नियंत्रण के साथ करना, नहीं तो उसका परिणाम दुख होगा। आपदाम कथितः पंथा इंद्रियाणाम असंयमः तज्जयः संपदाम मार्गः येने गम्यतम। विपत्ति का, दुख का, कष्ट का, पतन का मार्ग है इंद्रियों पर संयम होना, इंद्रियों पर बुद्धि की लगाम न होना, मन पर बुद्धि का अनुशासन न होना, ये आपत्ति का मार्ग। तज्जय संपदाम मार्ग, उस पर विजय पा लेना सब संपत्ति, सुख, ऐश्वर्य, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति का मार्ग है। जिस मार्ग पर जाना चाहते हो तुम्हारी इच्छा। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने सुख का मार्ग बताते हुए पूरी एक चेन हमारे सामने रखी है, पूरी श्रृंखला। कभी आर्य समाज के वेद सप्ताह में मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं, कई साल पहले, ऐसा मुझे याद आता है। और ये भी याद आता है कि उस वेद सप्ताह में डॉक्टर धर्मवीर जी भी आए हुए थे और मैं भी था और कार्यक्रम का संचालन पंडित देवदत्त शर्मा जी कर रहे थे। मुझे ये बात इसलिए याद रह गई कि मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं, इसलिए याद रह गई क्योंकि मेरे वक्तव्य के बाद धर्मवीर जी का वक्तव्य था और मेरे भाषण के बाद धर्मवीर जी ने जो मैंने चाणक्य के इन सूत्रों की व्याख्या की थी, इस पर ही फिर उन्होंने भी उसी चर्चा को आगे बढ़ाया और जो जो बात मैंने रखी थी उसको उन्होंने कहा कि मैंने ये बात पढ़ी तो थी लेकिन इस रूप में उसको नहीं सुना और जाना था। इसलिए मुझे बात रह गई, वरना इतने भाषण देता रहा हूँ तो कब मैंने क्या बोल दिया इसका मुझे स्मरण रहना संभव ही नहीं है और न स्वाभाविक है। तो कम से कम 35 वर्ष हो गए मुझे आर्य समाज मुंबई के मंच से व्याख्यान देते हुए, साप्ताहिक सत्संग में, वेद सप्ताह में, वार्षिक उत्सव में, बोध पर्व पर और अनेक अवसरों पर। तो आपको याद दिलाता हूँ वो बात आपके लिए आज के संदर्भ में जो आज का ये समय चल रहा है इसमें भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, इसलिए उसको पुनः स्मरण करा दूं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सुख का मूल क्या है? कहते हैं सुख का मूल धर्म है। धर्म का मतलब हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी वगैरह नहीं है, ये तो आप सब जानते हैं। धर्म का मतलब धारणा धर्म इत्याहु, जिन नियमों ने मनुष्य समाज को धारण किया हुआ है, जिन नियमों को हटा दीजिए तो मनुष्य समाज बिखर जाएगा, परिवार बिखर जाएगा और जीवन का कोई भी व्यवहार ठीक से नहीं चलेगा। एक एनार्की, एक असामाजिकता, एक अराजकता छाई हुई होगी और उन नियमों के कारण ही मनुष्य समाज स्थिर है और समाज में सब लोग अपने को सुरक्षित अनुभव करते हुए अपना अपना काम करते जाते हैं। तो सुख का मूल धर्म है, लेकिन सुख का मूल धर्म है तो धर्म का मूल क्या है? चाणक्य ने कसौटी दी कि धर्म का मूल अर्थ है। अर्थ का मतलब होता है धन, दौलत, वेल्थ, आजीविका। जो आपके जीवन को चलाने वाले साधन हैं वही तो धन है। तो अर्थ जो है वो धर्म का मूल है। इसके दो अभिप्राय हैं। धन धर्म का मूल कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये नहीं कि जो धनवान लोग हैं वही धार्मिक हो सकते हैं, जो गरीब है वो धार्मिक नहीं होगा, ऐसा ऐसा मतलब ना समझिए इसका। धर्म का मूल अर्थ है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी समाज में धर्म होता है, धार्मिक नियमों का, मोरालिटी के नियमों का, नैतिकता के नियमों का ठीक से पालन लोग कर रहे होते हैं, कम से कम 70% लोग नैतिकता के नियमों का पालन करने वाले होते हैं, तो उस समाज में
अर्थव्यवस्था ठीक चलती है, लोग धन कमाने में प्रयत्न कर पाते हैं। मान लीजिए आप बैंक में जाएँ, आपने अकाउंट खुलाया हुआ है और आपको पता है कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं। आपको पता चलता है कि आपके 5 लाख रुपए तो न जाने किसने उड़ा लिए, कब उड़ा लिए, कोई व्यवस्था ही नहीं, कोई नियंत्रण ही नहीं। तो मान लीजिए ऐसी चोरियां अगर लगातार हो रही हों और बहुत संख्या में हो रही हों, अभी रेशियो 5% है, साइबर क्राइम का 5% रेशियो है कि आप किसी को मोबाइल पर या अपना क्रेडिट कार्ड का अपने पिन किसी को पता लग गया, कोड पता लग गया तो वो आपका अकाउंट खाली कर देगा। ऐसे 5% है। मान लीजिए 70% हो जाए, तब क्या होगा? सारी अर्थव्यवस्था खत्म। मान लीजिए डाकू लुटेरों को पूरी छूट हो, कोई कहीं भी किसी को लूट लेगा, तो फिर कौन व्यापार करेगा, कौन धन कमाएगा? कहीं कोई सुरक्षित ही नहीं। तो धर्म ही है जो कि अर्थ को सृजन देता है, क्योंकि एक व्यवस्था है कि मैंने ये चीज मेरे पास है, मैं इसे किसी को दे रहा हूँ, उसके बदले में मुझे ये मिलेगा। तो एक सिस्टम काम कर रहा है ना, वो नियम काम कर रहे हैं ना। समाज के और राज्य के और अर्थव्यवस्था के नियम हटा दीजिए, सारा खेल खत्म। तो जहाँ व्यवस्था ठीक चल रही होती है, यानी नियमों का पालन लोग ठीक कर रहे होते हैं, वहां पर अर्थ होता है और इसका परिणाम सुख होता है। रास्ते पर चलते हुए एक नियम है और 90% लोग, 95% लोग वो रूल्स फॉलो करते हैं कि रेड लाइट पर रुक जाएंगे, लेफ्ट साइड में चलेंगे, स्पीड ब्रेकर पर धीमे हो जाएंगे। इन नियमों को न मानने वाले लोग 70% हो जाएं तो कोई ट्रैफिक नहीं होगा, हर ट्रैफिक कहीं नहीं होगा, सब जगह ट्रैफिक जाम होगा, हर चौराहे पर ट्रैफिक जाम होगा। तो सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, ये बात। दूसरा अर्थ, दूसरा इसका मीनिंग ये है कि धर्म की परीक्षा कोई व्यक्ति धार्मिक है या नहीं, इस बात से नहीं होती कि उसने कितना लंबा तिलक लगाया हुआ है या कैसे स्टाइल की दाढ़ी रखी हुई है, कैसी उसने पगड़ी बांधी हुई है, कैसी माला पहनी हुई है। ये सब धर्म के चिन्ह नहीं है, ये संप्रदायों के चिन्ह हो सकते हैं। धर्म का चिन्ह तो एक ही है, धर्म की परीक्षा तो एक ही बात से होगी कि वो आदमी अपनी आजीविका किन उपायों से कमा रहा है, ईमानदारी से या बेईमानी। तो जब अर्थव्यवस्था से आप जुड़ते हैं, धन कमाने के लिए जुड़ते हैं, तब कोई व्यक्ति धार्मिक है या नहीं, ये परीक्षा हो जाती है। तो धन कमाने के अवसर जैसे भी हैं और उनका आप क्या उपयोग कर रहे हैं, अनैतिक ढंग से, नैतिक ढंग से, इससे ही धार्मिक होने की पहचान होगी। तो धर्म का मूल अर्थ है, सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है। और अर्थ का मूल क्या है? धन कहाँ पर कमाया जा सकेगा और कौन व्यक्ति धन कमाएगा? तो कहा गया अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्य अर्थ का मूल है। इसके भी दो मीनिंग है। अगर राज्य व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो वहां अर्थव्यवस्था भी ठीक नहीं होगी। राज्य अगर इतने टैक्स लगा देगा जनता पर और बेईमानी से टैक्स करेगा और वसूले गए टैक्स का जनहित में ही इस्तेमाल नहीं करेगा, अपनी विलासिता के लिए करने लगेगा, वहां सारी अर्थव्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी, देश गुलाम हो जाएगा। यही तो हुआ हमारे देश में। राजा टैक्स वसूलते थे जनता से, किसानों से लगान वसूलते थे, लेकिन किसानों के लिए कुएं कौन खुदवाए, तालाब कौन बनवाए, सड़क कौन बनवाए, ये किसी को चिंता नहीं थी। खर्च कहाँ करेंगे उस वसूले गए टैक्स का? अपनी रानियों के गहनों पर, अपना महल बनाने पर, अपने किले बनाने पर, और बहुत हुआ तो अपने सैनिकों पर। बस काम खत्म हो गया। यहां से दुर्गति शुरू। जबकि हमारे प्राचीन मनीषी तो कहते आए हैं कि राजा को टैक्स इस तरह वसूलना चाहिए जनता से, जैसे सूर्य अपनी किरणों से पानी ले लेता है। सूर्य की किरणों ने पानी जब लेता है धरती से, तो धरती पर कहीं किसी को कष्ट होता है? ना मालूम तरीके से पानी खिंचकर ऊपर चला जाता है। तो सूर्य की किरणों को भी कर कहा जाता है। कर, कर के तीन मतलब हैं। एक तो कर इस हाथ को कहते हैं, क्योंकि ये काम करता है इसलिए इसका नाम कर है। दूसरा कर सूर्य की किरणों का नाम भी कर है। और तीसरा कर आयकर, टैक्स, इनकम टैक्स या सेल टैक्स, या 50 तरह के टैक्स अब जीएसटी में बदल गया तो इत्यादि। तो ये सारे जो टैक्स हैं ये भी कर कहलाते हैं। तो हमारे कवि कुल गुरु कालिदास कहते हैं, संस्कृत के महाकवि, वो कहते हैं कि राजा को, वो रघुवंश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री राम के जो पूर्वज थे, जो राजा थे, सम्राट रहे और किस तरह से राज्य व्यवस्था करते थे, तो उनकी राज्य व्यवस्था का वर्णन करते हुए कालिदास कहते हैं कि रघुवंशी लोग, रघुवंशी राजा जनता से इस तरह टैक्स वसूलते हैं जैसे सूर्य अपनी किरणों से धरती से जल खींच लेता है।
पता भी नहीं चलता, बिना तकलीफ दिए जनता को कर देते हुए कष्ट महसूस न हो, ऐसे उपायों से टैक्स लीजिए। और जिस तरह सूर्य पानी को जमीन से खींचता है अपनी किरणों के द्वारा, पर अपने पास नहीं रख लेता, सारा पानी बादल के द्वारा धरती पर बरस जाता है वर्षा काल में और दूसरे समयों पर, तो वर्षा के द्वारा जमीन पर जल वापस आ जाता है। इसी तरह जनता, राज्य व्यवस्था, जनता से शासक लोग टैक्स वसूलें, इकट्ठा करें और उसके बाद जनहित में ही उनका इस्तेमाल कर दें। जनहित में उस टैक्स का इस्तेमाल न करके अपनी विलासिता के लिए, अपनी लग्जरी के लिए, अपने महलों के लिए, अपनी रानियों पर, अपनी सेनाओं पर वो खर्च करने लगे, जनता किसी की दृष्टि में नहीं रही। तब फिर कोई दूसरा भी विदेशी आकर के अगर गुलाम बना लेगा, हमें तो टैक्स देना है, इसको दें, उसको दें, हमें तो ऐसी ही दुर्दशा में रहना है, कौन रिप होए हमें कहानी, ऐसी मानसिकता से ग्रस्त होता गया हमारा भारतीय समाज। और जब विदेशी आक्रमणकारी हमला करते हुए यहाँ आए तो 2000 की संख्या में आते थे और इस देश को एक तरफ से दूसरी तरफ रौंदते हुए निकल जाते थे, क्योंकि राजाओं के पास एक तो राजा भी टूटे हुए थे और जनता को तो मतलब ही नहीं था। लूट लो, हमारा राजा लूट रहा है, तुम लूट लो आकर के, उसे क्या फर्क पड़ता है। ऐसी दुर्दशा हो गई। तो चाणक्य कहते हैं सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है। अर्थ तब होगा, किसी भी देश में धन समृद्धि तब होगी जब वहां राज्य अच्छा होगा, और कोई भी एक व्यक्ति तभी धन कमा सकेगा जब वो राजा होगा। राजा का मतलब क्या है? अब सब कोई तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, सब कोई तो राष्ट्रपति नहीं बन सकते, राष्ट्राध्यक्ष नहीं बन सकते, पर आप उतने ही अंशों में ऐश्वर्यशाली का ऐश्वर्य प्राप्त कर का ऐश्वर्य प्राप्त करें, चाहे धन दौलत का ऐश्वर्य प्राप्त करें। ऐश्वर्य, ये 3 ही मुख्य प्रकार हैं ऐश्वर्य के। आपको राजा बनना पड़ेगा। राजा का अर्थ ये नहीं है कि आप दूसरों पर शासन करने के किसी पद पर, किसी पोस्ट पर बैठ गए। राजा का मतलब चाणक्य कहते हैं इंद्रिय जय। अगर आपका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल है, अपने मन पर और अपनी भावनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर और अपनी इंद्रियों पर अगर आपकी बुद्धि के द्वारा आप नियंत्रण रख पाते हैं, तब आप राजा हैं। तो राज्य की परिभाषा क्या की है चिंतकों ने? राज्य कहाँ है? आपका राज्य कहाँ तक है? वहां तक है जहां तक आपका शासन चलता है, जहां तक आपका ऑर्डर चलता है। तो नरेंद्र मोदी जी का ऑर्डर कहां तक चलता है? चाइना में चलता है क्या? नहीं, भारत में चलता है। शी जिनपिंग का ऑर्डर कहां पर चलता है? भारत में चलता है क्या? नहीं। तो राज्य की सीमा वहां तक है जहां तक आपका आदेश चलता है, आपका ऑर्डर माना जाता है। तो बताइए, आपकी पत्नी आपकी बात मानती है तो आप राजा हैं, आपके पति आपकी बात मानते हैं तो आप साम्राज्य हैं, आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं तो आप सम्राट हैं, आपके कर्मचारी आपकी बात मानते हैं तो आप राजा हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी इंद्रियां, आपका मन आपकी बात मानता है, आप मन की बात मानते हो, बस यहीं से फैसला हो जाता है। इधर संपदा का मार्ग है, इधर विपत्तियों का मार्ग है। इस ओर जाना है। मन पर अगर नियंत्रण नहीं, मन की इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं, मन की भावनाओं पर नियंत्रण नहीं, तो आपत्तियों का मार्ग शुरू हो जाता है, आप उस मार्ग पर चल पड़ते। एक विद्यार्थी पढ़ने बैठा है, पढ़ना चाहता है लेकिन मन इधर उधर भाग रहा है। अगर वो मन को पकड़कर नियंत्रण के साथ लगा नहीं पाता पढ़ाई में, तो सारी बात खत्म हो गई, फेल हो जाएगा। और अगर लगा पाता है तो फिर ठीक है, वो विजयी होगा, राजा है वो। तो इस संसार में सबसे शक्तिशाली वही व्यक्ति है जो अपने मन को अगर रोकना चाहे तो रोक सकता है और चलाना चाहे तो चला सकता है। तो ये मन है जो, जैसे आपकी कार में एक ब्रेक है और एक एक्सेलरेटर है। ब्रेक से आप गाड़ी रोकते हैं, जब रोकना उचित है, जब रोकना जरूरी है तब आप रोक लेते हैं, ब्रेक दबा देते हैं, और जब स्पीड देनी है तब आप एक्सेलरेटर दबाते हैं। तो कार में ये 2 उपकरण अलग अलग हैं, ब्रेक अलग है, एक्सेलरेटर अलग है। लेकिन आपके शरीर रूपी रथ में एक ही उपकरण है जो ब्रेक भी है और एक्सेलरेटर भी है। ये एक बड़ी समस्या है, समस्या नहीं बल्कि कहिए कि ऐसा ही होना चाहिए। कार में नहीं, आपके शरीर रूपी यंत्र, शरीर रथ। तो जब आपका मन किसी काम को नहीं करना चाह रहा, आप पढ़ना नहीं चाह रहे, आप काम नहीं करना चाह रहे, तो आप अपने मन को जब समझाते हैं बुद्धि के द्वारा कि ये काम करना जरूरी है, अगर ये काम अभी नहीं किया तो और नुकसान हो जाएगा, कितना बड़ा नुकसान होगा, या इस काम को कर लिया तो कितना बड़ा लाभ होगा,
जब आप उसके हानि लाभ सामने रख देते हैं तब मन लगता है। ये मन को लगाना हुआ। इसलिए कहीं पर मैंने एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी और मुझे वो बात याद हो गई। और जहां कहीं भी मुझे टीनेजर्स में बोलने का समय मिलता है, किशोरों के बीच, विद्यार्थियों के बीच, तब मैं उन्हें ये वाक्य कहता हूँ, दुनिया में दो तरह के काम, जितने भी काम आप जिंदगी भर करोगे उनके दो विभाग हो जाएंगे। उनमें से एक तरह के काम वो हैं जिनको करने में मन अपने आप लग जाएगा, आपको लगाना नहीं पड़ेगा, एक्सीलरेट नहीं करना पड़ेगा, अपने आप लग जाएगा। दूसरे तरह के काम वो हैं जिनको करने में मन अपने आप कभी नहीं लगेगा, अपने आप कभी नहीं लगेगा, बड़ी कोशिश से, बड़ी विल पावर से लगाना पड़ेगा। ध्यान रखने की बात यह है कि जिन कामों को करने में मन अपने आप लग जाता है, उन कामों को करके सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलता है, सिर्फ मनोरंजन होता है। पर जिन कामों को करने में मन अपने आप कभी नहीं लगता, बड़ी कोशिश करके लगाना पड़ता है, उन्हीं कामों को करके कुछ अचीवमेंट होता है, कुछ हासिल होता है, कुछ उपलब्धि होती है। तो दुनिया में जब भी कुछ पाना हो आपको मन को एक्सीलरेट करना पड़ेगा, उसको पुश करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कोशिश से। और यहां पर बुद्धि का नियंत्रण काम आएगा, बुद्धि समझाएगी। आप किसी पार्टी में खाना खाने के लिए गए, पार्टी में शामिल होने के लिए गए, शादी की पार्टी है, जन्मदिन की पार्टी है, कुछ भी है, वहां बहुत स्वादिष्ट खाने पीने की चीजें रखी हुई हैं। अब आपका मन उन चीजों पर ललचा रहा है, तो मन तो लगेगा ही स्वादिष्ट पदार्थों को खाने के लिए, और खा लो और खा लो और खा लो, ये भी कहता रहेगा। लेकिन अगर आप बुद्धि का नियंत्रण रख पाते हैं तो एक सीमा के बाद आप बस कर देंगे, बस बहुत हो गया, अब नहीं, अब ज्यादा खाया तो नुकसान हो। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने सुख के तीन विभाग कर दिए, तीन रूप बता दिए। एक सुख सात्विक है, एक सुख राजस है, एक सुख तामस है। तामस सुख वो है जिसमें मन अपने आप लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता, और वो सुख शुरुआत में बड़ा मजेदार लगते हैं, परिणाम उनका मृत्यु जैसा भयंकर। दूसरे सुख सात्विक हैं, जिनमें मन अपने आप नहीं लगता, क्योंकि वो शुरुआत में कड़वे लगते हैं, लेकिन उनका परिणाम अमृत की तरह फल देने वाला है। तीसरे सुख राजसी। तो तामस सुख समझ लीजिए जैसे कोई दुर्व्यसन, शराब, तंबाकू वगैरह, शुरुआत में मजेदार लगता है, जब उसकी लत लग जाती है तो उसके बिना काम नहीं चलता, उसको लेते हुए बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी राहत महसूस होती है। लेकिन धीरे धीरे उस व्यसन बनी हुई चीज का सेवन करते करते शरीर जर्जर हो जाता है, परिणाम मृत्यु जैसा भयंकर है। तो तामसी सुखों से बचिए, ऐसे सुखों से बचिए जो आपको पतन की ओर ले जाएंगे। वहां से मन को हटाना पड़ेगा, बड़ी ताकत से हटाना पड़ेगा, मन तो अपने आप लगेगा ऐसे सुखों में। और सात्विक सुख, किसी को आज तक किसी विषय में मन को लगाना, किसी बच्चे को आज तक पढ़ना अच्छा लगा है? बच्चे को बचपन में पढ़ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें कठिनाई है। तो जहां भी पसीना बहाना पड़ेगा, मन हर उस काम से बचेगा। जहां भी बुद्धि लगेगी, जहां भी कुछ समझने का काम होगा, कोई समझने की बात होगी, वहां मन नहीं लगना चाहेगा। जहां भी बौद्धिक परिश्रम है, जहां भी शारीरिक परिश्रम है, मन वहां से दूर हटना चाहता है। लेकिन बड़ी ताकत से, बुद्धि से, संकल्प से आप मन को लगाते हैं और आप सफल हो जाते हैं। तो आपने एक फिल्म देखी होगी, आप में से कई लोगों ने, थ्री इडियट। उसमें 3 छात्र हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के, और उनको उनकी रुचि कहीं और है। कोई फोटोग्राफर बनना चाहता है, उसकी फोटोग्राफी की रुचि है, कोई संगीतकार होना चाहता है, लेकिन उनको उनके माता-पिता ने जबरदस्ती इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल कर दिया, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल होकर इंजीनियर बन के नौकरी लगने के चांस ज्यादा हैं। संगीतकार बन के क्या पता तू क्या कहाँ गाता फिरेगा, तेरे को क्या हासिल होगा। फोटोग्राफर कोई ये शौक के लिए ठीक है, प्रोफेशन के लिए ठीक थोड़ा ही है। ऐसा उनका विचार है, तो जबरदस्ती पैसा वैसा दे के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका एडमिशन करा दिया गया है। वो 3 साथी हैं। तो उस कहानी को सुनाने का मतलब नहीं है, उस फिल्म का मैसेज ये है कि बच्चे को उस फील्ड में जाना चाहिए जिधर उसकी रुचि हो। तो सब लोग ऐसा ही मानते हैं, हाँ हाँ हाँ, रुचि का ही काम करना चाहिए, रुचि के एरिया में जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आधा सच दुनिया में सबसे भयंकर चीज, झूठ से ज्यादा खतरनाक है आधा सच। क्योंकि वो सच की ड्रेस पहन करके आता है, सच जैसा लगता है और सच को पीछे हटा देता है, और जो झूठी बात है वो आपके दिमाग में बैठ जाती है।
जरा सोचिए, अगर ये बात सच है कि हमें रुचि का ही काम करना चाहिए और रुचि के क्षेत्र में ही बच्चे को भी भेजना चाहिए, तो आज तक किसी बच्चे का मन कोई भी चीज़ पढ़ने में लगा है अपने आप? कितनी मुश्किल आती है माता-पिता को बच्चे को स्कूल भेजने में। स्कूल भी भेजते हैं, कोचिंग भी लगाते हैं, माँ-बाप खुद भी पढ़ाते हैं समय निकाल कर के, तब बड़ी मुश्किल से बच्चा पढ़ता है। अगर बच्चों की रुचि पर छोड़ दिया जाए, कोई भी बच्चा अपनी इच्छा से कभी स्कूल नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। अगर उसकी रुचि पूछी जाए तो वो कहता है कि मुझे ए फॉर एप्पल क्यों रटा रहे हो? ये लिखना क्यों सिखा रहे हो? मुझे तो एप्पल दो, मैं खाऊँ, खुश रहूँ, मुझे तो खेलने दो। तो हर बच्चा क्रिकेट खेलता रहेगा, हर बच्चा दोस्तों के साथ गपशप करता रहेगा, हर बच्चा मोबाइल पर, कंप्यूटर पर गेम खेलता रहेगा, कुछ नहीं करेगा। अगर रुचि की ही बात सर्वोपरि कर दी जाए, अगर मन को ही प्रमुखता दे दी जाए कि मन जो कह रहा है वो करो। नहीं, ऐसे नहीं चलती है ज़िंदगी। जीवन में सफलता का, सक्सेस का ये सूत्र नहीं है कि जो अच्छा लगता है वो करो, नहीं। क्योंकि हज़ार काम होंगे जो आपको अच्छे नहीं लगते, जो आपको करने पड़ते हैं, करने पड़ेंगे। एक ही सब्जेक्ट पढ़ के कभी किसी का काम चलेगा? अगर आपको लगता है कि एक ही सब्जेक्ट जो अच्छा लग रहा है वो करो। मुझे फ़िलॉसफ़ी अच्छी लगती है, गणित बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर मैं ज़रा भी गणित ना जानूँ, ज़िंदगी चलेगी? और गणिता जी को गणित ही अच्छा लगता है, हिस्ट्री ज़रा भी नहीं मालूम, ज्योग्राफी ज़रा भी नहीं मालूम, कुछ भी उसे नहीं पता, काम चलेगा? बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं जिनमें हमारी रुचि नहीं होती। तो सफलता का फंडा ये है कि आपके सामने कामों की लिस्ट होती है दिन भर की और आप उन कामों को प्रायोरिटी के आधार पर, इम्पोर्टेंस के आधार पर कर डालते हैं, चाहे वो काम आपको पसंद आते हों या नहीं आते। मुझे किसी सरकारी ऑफ़िस में जाना पसंद नहीं, यहाँ तक कि बैंक में जाना पसंद, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी इतनी लापरवाही से काम करता है, इतनी धीमी गति से काम करता है। अगर सरकारी बैंक है, इतनी धीमी गति से काम करता है और खड़े रहेंगे आप क्यू में और फिर 50 वो बताएगा ये लाओ, अरे आपकी केवाईसी नहीं हुई, अरे उफ़! इतना परेशान करते हैं और मिसबिहेव अलग से, सम्मान से या प्रेम से तो बोलना उन्होंने सीखा ही नहीं। किसी सरकारी ऑफ़िस में चले जाइए, वो तो अपने को सरकार समझे हुए हैं। लेकिन पसंद नहीं है तो कभी बैंक ना जाऊँ, कभी मैं ऑफ़िस में किसी सरकारी ऑफ़िस में गुरुकुल के काम से और अपने काम से किसी काम से नहीं जाऊँ तो चलेगा? किसको पसंद है धूप में काम करना मेरे भाई? किसान करता है कि नहीं? सर्दी की रात में सुबह कड़कड़ाती ठंड होती है, तब सुबह उठ कर खेतों में पानी लेने के लिए चला जाता है क्योंकि नहर से पानी इसी वक़्त आ रहा है। बिजली इसी समय आई है, ट्यूबवेल से पानी लगा दो। ये तप है उसका। पसंद है क्या? रज़ाई से उठ कर के उसमें चले जाना सर्दी की रात में, सुबह-सुबह और करता है। घर में महिलाएँ खाना बनाती हैं, खाना बनाना कोई बड़ा रुचि का काम है? गर्मी लगती है, खड़े-खड़े करना पड़ता है, गैस जल रही है, हाथ में छींटे पड़ जाते हैं, वो छौंक लगाओ तो सारा उड़ कर के नाक में और उसमें घुसता है, प्याज़ काटो तो देखो आँख में से कैसे आँसू निकलते हैं। पसंद के काम होंगे किसी के? कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, सफाई करना घर की, सब करती हैं कि नहीं करती हैं आपकी माँ-बहनें? फिर आपको कुछ नहीं करना है, बस पसंद का काम करना है। ऐसे नहीं चलता ज़िंदगी में सफलता का सूत्र ये है कि मन पर बुद्धि का नियंत्रण, तो मन सारथी है, तो शरीर, मन और आत्मा का संबंध ये है। शरीर मन के बिना काम नहीं करेगा। मन जब तक नहीं जुड़ेगा आँख देखे भी नहीं, देख नहीं सकती। कान के साथ ना जुड़े मन तो सुन नहीं सकते। लेकिन मनमानी करने लग जाओ, मन जो कह रहा है वही देखो, मन जो कह रहा है वो पढ़ो, मन जो कह रहा है वो सुनो, मन जो कह रहा है तो फिर तो आप कभी अच्छी बात सुनेंगे ही नहीं, कभी आप अच्छा कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे ही नहीं, कभी जिसमें बौद्धिक परिश्रम होता है आप कभी ऐसी चीज़ों से जुड़ेंगे ही नहीं। तब फिर ये पतन का मार्ग है, आपत्ति का मार्ग है, दुःख का मार्ग है और मन को जिसने अपने जहाँ लगाना है वहाँ लगा सकने की शक्ति अर्जित कर ली, जहाँ पर उत्साह और संकल्प चाहिए वहाँ जगा लिया, मन हार रहा है, थक गया, नहीं करते, छोड़ो बोर हो गए। लेकिन फिर भी जो डटा रहता है मैदान में, भले बोर हो जाएँ लेकिन नहीं, परीक्षा देनी है, परीक्षा में अच्छे मार्क्स पाने, जो छात्र उसमें जुटा रहता है, निरंतर पुरुषार्थ में लगा रहता है, मन को बुद्धि के नियंत्रण के साथ लगाकर प्रस्तुत करता है, जुड़ जाता है, बस वो सफल हो जाता है। इसलिए सवाल ये है कि आपको मनमानी करनी है कि बुद्धिमानी करनी? मन की मानी, मनमानी, बुद्धि की मानी, बुद्धिमानी। तो बुद्धिमानी करनी है मूर्खता, बुद्धिमानी का विलोम तो मूर्खता है ना? तो इसका मतलब हुआ कि जो मन की मानी करोगे तो मूर्खता की ओर यानी पतन की ओर जाओगे।
इसलिए संसार में बहुत सारे इच्छाएं हैं, उन सबको पूरा कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि मन को हमेशा जकड़े बैठे रहो। कुछ लोग हैं जिन्होंने ये मार्ग सिखाया है दुनिया को कि मन की इच्छाओं का दमन करने में, मन को रोकने में, मन को मारने में, मन की सारी इच्छाओं को मसल देने में ही तपस्या है और यही साधना है। ये मूर्खता की बात है। और कुछ लोग सिखाते हैं कि मन की सारी इच्छाओं को तृप्त करो और इतना तृप्त करो, इतना तृप्त करो, इतना करो कि मन उससे ऊब जाए और इस तरह आप मन की वासनाओं पर विजय पा सकते हैं। ये और बड़ी मूर्खता है। जैसे ओशो, रजनीश या और इसी तरह के दार्शनिक यही कहते हैं, मन की इच्छाओं को रोको मत, मन को सारा खुलकर खेलने दो और मन की सारी इच्छाएं खूब तृप्त करो, इतनी तृप्त करो, इतनी तृप्त करो कि मन उससे ऊब जाए। ऐसा कभी होता है? कितना पागलपन की बात है। अच्छा, रसगुल्ला आपको अच्छा लगता है, खाना रसगुल्ला अच्छा लगता है, तो खाइए, 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 खाइए। तो पेट की लिमिट है, मन तो नहीं भरता, लेकिन पेट जब इतना भर गया कि अब और नहीं खा सकते, तब तो कम से कम आपको रुकना ही पड़ता है, तो रुक जाते हैं। तो क्या इच्छा हमेशा के लिए मर गई? 6 घंटे बाद फिर रसगुल्ला सामने आएंगे तो फिर खाएंगे। खाएंगे कि नहीं खाएंगे? अगर डायबिटीज नहीं है और कोई समस्या नहीं है तो फिर खा लेंगे। तो वासना तो वापस लौटती है, एक बार इच्छा पूरी हो जाती है, उसके बाद फिर लौटती है, 6 घंटे बाद फिर भूख लगेगी, फिर स्वाद जागेगा। तो ये तो अनंत अंतहीन चक्र है। इससे आप उसको तृप्त करके उससे निजात नहीं पा सकते। भोगा न भुगता वही में भुगता। हम भोगों को नहीं भोगते हैं। अगर भोगों को गलत तरीके से भोगोगे तो वही हमें भोग लेंगे, उल्टा नुकसानदेह हो जाएंगे। तो वो सुख राजसी है। राजसी सुख वो है, सात्विक और राजस, तामस तो आप समझ गए। तामस सुख में शुरुआत में बड़े रसीले, परिणाम भयंकर मृत्यु की तरह। और सात्विक सुख हुए हैं जो शुरुआत में कड़ुए, परिणाम में बड़ा कल्याण करने वाले, बड़े आनंद देने वाले, अमृत की तरह सुखदायक। राजसी सुख हुए हैं जो एक सीमा तक उन सुखों का उपभोग करोगे तो वो सुख रहेंगे, उस सीमा से आगे जाओगे तो दुख में बदल जाएंगे। तो बुद्धि और मन का एक संतुलन रखना है। कब हमें मन को छूट देनी है, मन की बात रख लेनी है, मन की इच्छा पूरी कर लेनी, ये बुद्धि तय करेगी। और बुद्धि उपकरण है आत्मा का। ये आत्मा को तय करना है कि वो मन के साथ जाएगा कि आत्मा के साथ जाएगा। बुद्धि का नियंत्रण मन पर रखेगा या नहीं रखेगा। इसलिए ये इतना बड़ी बारीकी से जुड़े हुए हैं कि बहुत बार हम शरीर को ही मैं समझते हैं। हम तो हैं, तो हम आत्मा, लेकिन हाथ को चोट लगी तो कहते हैं कि नहीं मुझे चोट लग गई। पैर में चोट लगी पर कहते तो हम ये कि मुझे चोट लग गई, क्योंकि हम पैर को स्वयं समझ रहे हैं, है ना ऐसी बात। फिर हमारा ये अनात्म को आत्म समझना इतना और आगे बढ़ता है कि जो चीजें जड़ हैं, जैसे मेरी कार, मेरी मोटरसाइकिल, मेरी किताब, मेरी कोई प्रिय वस्तु, वो नष्ट भ्रष्ट होती है तो मुझे लगता है कि जैसे मैं नष्ट भ्रष्ट हो गया। इसी को अविद्या कहा है। अनात्म को आत्म समझना, जो मैं नहीं हूं उसको मैं समझना। तो कभी कभी हमें अभ्यास करना चाहिए कि हम मन में ये एहसास जगाएं, अपने अंदर ये एहसास जगाएं, और इसमें भी मन ही माध्यम बनेगा ये एहसास जगाने का कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से अलग, मैं मन नहीं हूं, मन से अलग हूं। बहुत बार तो मन ही इतना चेतन जैसा आभासित होने लगता है, तब वो चित्त कहलाता है कि मैं अपने को आत्मा न समझकर मन ही समझने लगता हूं, जैसे मैं सोच रहा हूं। मैं बुद्धि के माध्यम से सोच रहा हूं, बुद्धि सोच रही, मैं सोचने वाला हूं, मैं करता हूं, लेकिन उपकरण मेरे हैं। तो एक है क्रिया, एक है करण, एक है कर्ता। इन तीनों का पार्थक्य, इनका अलगाव, इनका अलग अलग होना समझना चाहिए। हो जाते हैं ये एक। क्रिया, करण और कर्ता तीनों एक जैसे आभासित होने लगते हैं। इसको अविद्या कहा गया है। अनात्म को आत्म समझना है और आत्म को अनात्म समझने लगना, ये भी एक तरह की विद्या है जो मॉडर्न साइंस में चलती है कि जो आत्मा है, जो चेतना है, वो भी जड़ ही है, बस इन जड़ पदार्थों से ही बनकर के आत्मा बन गई। परमात्मा और परमात्मा तो है ही नहीं। एक तरह की अविद्या ये है कि जड़ से ही ये सोचने समझने वाली शक्ति बन गई। दूसरी तरह की अविद्या वो है कि चेतना से ही ये जड़ संसार बन गया, परमात्मा से ही ये जड़ जगत बन गया। ये दोनों तरह की, ये भी अविद्या ही है। और ये दोनों विचार एक दूसरे को काट देते हैं, किसी और तर्क की जरूरत ही नहीं। अगर शंकराचार्य ना कहिए, अद्वैत वेदांत को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि चेतन ब्रह्म से ही ये जड़ जगत बन गया,
विवर्त के रूप में ये आभासित हो रहा है, इसकी रचना ऐसे ही हो गई। तो फिर साइंटिस्ट का तर्क भी सही हो सकता है कि तुम कहते हो चेतन से जड़ जगत बना, वो कहते हैं जड़ से चेतना बन गई। और साइंटिस्ट से पूछा जा सकता है कि तुम कहते हो जड़ से चेतना बन गई, तो हम कहते हैं कि चेतना से जड़ बन गया होगा। तो ये दोनों चीजें, दोनों सिद्धांत एक दूसरे को काट देते हैं और खत्म होने योग्य। तो ये दोनों अविद्याएं हैं। तो इसलिए ऋषियों ने सावधान किया, इस संबंध को समझें। और ये बड़ा अच्छा रूपक है। शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, यानी फोर्स, हॉर्स पावर कहते हैं ना इंजन को भी। वहां भी तो वही पावर है, जो पावर यानी वो शक्ति जो आपको संसार के पदार्थों की ओर ले जाएगी, वो इंद्रियां हैं। मन उसमें लगाम की तरह है, जो रस्सी होती है ना, जो घोड़े के मुख से चल करके आती है। लेकिन वो किसके हाथ में? वो बुद्धि के नियंत्रण में होनी चाहिए, और बुद्धि भी आत्मा का उपकरण है। तो जब आप रोक सकते हैं अपने को, मन कुछ भी बक डालने को कह रहा है, गुस्सा आया और आप कुछ भी गुस्से में कुछ भी गाली से लेकर के और बेकार की और गलत गलत बातें किसी को बक डालने को बेचैन हो रहे हैं, उस समय आप अपने को रोक सकते हैं। आप शक्तिशाली। और मन नहीं लगना चाह रहा, और आप ठेल सकते हैं। ऐसी कार किस काम की जो चल ही ना सके, गति ना पकड़ सके, और ऐसी कार किस काम की इसमें ब्रेक ही ना हो। तो ये मन एक इतना सुंदर उपकरण हमें दिया गया है, जिसका सही इस्तेमाल ही जीवन को उन्नति की ओर या पतन की ओर ले जाएगा। तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय हो। मन ही सब मनुष्यों के बंध और मोक्ष का कारण है। इसको दूसरे सरल शब्दों में कहें, सुख या आनंद का कारण भी मन ही है, दुख और पतन का, बंधन का कारण भी मन ही है। मन नहीं, मन का इस्तेमाल, मन का आप किस तरह का प्रयोग करते हैं, बुद्धि से संयुक्त करके, बुद्धि के नियंत्रण में रखकर, या बुद्धि के नियंत्रण से खुला छूट देकर। तो जिन्होंने मन की इच्छाओं को खुली छूट दी, वे अंततः पतन की ओर और विनाश की ओर चलते पाए गए। और जिन्होंने मन की इच्छाओं को तो पूरा किया, लेकिन बुद्धि के नियंत्रण के साथ, उनको सारी सुख संपदाएं प्राप्त होंगी। वो कम संपदाओं में ज्यादा सुखी होंगे। पुराने जमाने के अभिनेताओं को देखिए, अपनी जवानी में उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, और बुढ़ापे में अस्पताल के खर्च के लिए उनके पास पैसा नहीं था। तो ये जीवन जो परमेश्वर की ओर से मिला है, इसमें बहुत उपयोगी उपकरण है मन। इसको आत्मा का उपकरण रहने दीजिए, इसको मालिक मत बनने दीजिए। और जब आप जीवन को मन और बुद्धि के संयोजन के साथ जीते हैं, तो मन सार्थकता की ओर, आनंद की ओर, मुक्ति की ओर बढ़ने लगता है। और इसका ठीक विभाजन कर लेना चाहिए। मन को संसार की इच्छाओं को पूरा करना कितनी मात्रा में, मन को अध्ययन चिंतन में लगाना कितनी मात्रा में, मन को शुभ कर्म में लगाना, उसमें परिश्रम लगेगा, उसमें कितनी मात्रा में, मन को आध्यात्म में लगाना, क्योंकि ईश्वर उपासना के लिए भी मन ही उपकरण काम आएगा। जब आप ध्यान करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे, तो उसमें भी मन लगाना है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कठिन काम में मन अपने आप लगेगा ही नहीं। तो संसार का सबसे कठिन काम फिर हो गया, सब तरफ से मन हटाकर परमेश्वर की प्रार्थना में एकाग्र कर देना, सबसे कठिन काम। तो इस कठिन काम को जो कर पाता है, उसने जीवन की इस परम सिद्धि को पालेगा, जो कि ईश्वर का आनंद है। एक छोटी सी बात जो किसी ने मुझे भेजी और मैं आपसे शेयर करूं, बड़ी रोचक और प्रेरणादायक बात। कोरोना से ग्रस्त हो गए 80 साल के एक बुजुर्ग इटली में। इटली में सबसे पहले कोरोना शुरू हुआ था, क्योंकि चाइना के लोग इटली बहुत जाते हैं और इटली के चाइना बहुत आते हैं, न जाने क्यों। इटली वाले घूमने जाएंगे तो चाइना जाएंगे। तो चाइनीज लड़कियों ने वहां बैनर अपने सामने रखकर, आई एम चाइनीज, आई एम नॉट ए वायरस, इस तरह के वो करके लोगों को, हग मी, मुझे गले लगाओ, ऐसे ऐसे करके प्रेरित करके लोगों को चिपकाया और कोरोना फैलाया। ऐसा कहा जाता है, शुरुआत में आपने वो चीजें सुनी। तो इटली में बहुत फैला। तो इटली में 80 साल के एक बुजुर्ग जब कोरोना से, कोविड-19 से ग्रस्त हो गए, तो हॉस्पिटल पहुंचा दिए गए। हालत खराब थी, लेकिन कुछ इनके शरीर की आंतरिक ऊर्जा, इम्यूनिटी, और कुछ डॉक्टरों का परिश्रम, और वो हॉस्पिटल में स्वस्थ हो गए। 15-20 दिन के डॉक्टरों के प्रयास से और अपनी आंतरिक इम्यूनिटी और सारी चीजों के सम्मिलित उससे, और भाग्य कह लीजिए, ईश्वर की कृपा कह लीजिए, वो स्वस्थ हो गए। और स्वस्थ होकर जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने लगे, तो हॉस्पिटल का बिल जो था वो उन्होंने पे कर दिया।
हॉस्पिटल का बिल चुका दिया, चुका करके जब वो जाने लगे, अपना बैग वगैरह छोटा-सा लाए थे, वो लेकर जाने लगे। आप जानते हैं उन विकसित देशों में, संपन्न देशों में आपस के संबंध तो इतने ढीले हो गए हैं कि कोई बुजुर्ग बीमार पड़ा तो उसके बेटे-बहुआँ सेवा के लिए, लेने के लिए आए हों, ऐसा तो वहाँ है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं। सब अपने-अपने बस अपना जीवन। तो बुजुर्ग बेचारे स्वस्थ होकर जब हॉस्पिटल का बिल चुका करके जाने लगे, तो हॉस्पिटल का एक कर्मचारी तेज चाल से चलता हुआ उनके नज़दीक आया, दरवाजे पर ये पहुँचने वाले थे, अपनी कार में बैठ के जाते, तो उसने आकर के इनको एक बिल और थमाया और कहा कि ये बिल और है 500 लीरा का, जो आपको 2-3 दिन वेंटिलेशन पर रखा गया, वेंटिलेटर दिया गया, उससे आपकी साँसें चलाई गईं, क्योंकि फेफड़ों में पहुँच जाता है ना कोरोना, लंग्स में, साँस लेने में दिक्कत आने लगती है, तो वेंटिलेशन पर रखते हैं, तो उससे स्वस्थ होने में मदद मिलती है। तो सारी चीज़ों का चार्ज कर लिया गया था। बेड का, रूम का, दवाइयों का, डॉक्टर की फीस सब करके वो बिल दे दिया गया था, लेकिन वेंटिलेशन का बिल उस जोड़ने में, उसे ऐड करने में मैनेजमेंट से या कर्मचारियों से कुछ गलती रह गई होगी, तो वो कर्मचारी आया कि ये 500 लीरा, लीरा वहाँ की करेंसी, डॉलर समझ लीजिए, ये 500 लीरा का बिल और है, जो वेंटिलेशन आपको 2-3 दिन दिया गया था, उसका बिल। तो बिल हाथ में लेके वो बुजुर्ग तो रोने लगे। उनको रोता हुआ देखकर जो काउंटर पर बैठा कर्मचारी था, वो भी आ गया, फिर वो हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेटर था, वो भी आ गया। तो उसको बुजुर्ग जार-जार रोए जा रहे हैं, उनकी आँखों से आँसू निकल रहे हैं, फफक कर वो रो रहे हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तब वो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर ने, प्रशासक ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा कि सर आप क्यों परेशान हैं? अगर ये बिल आप पे नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, आप जा सकते हैं। तो बुजुर्ग ने अपना रोना रोका और कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मैं बिल चुका नहीं सकता, मैं बिल पे कर दूँगा, अभी कर दूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बिल पे नहीं कर सकता। मुझे तो रोना इसलिए आया कि 2-3 दिन वेंटिलेशन देकर मेरी साँसें चलाने की कीमत 500 लीरा है। 80 साल से जिसने मेरी साँसें चला रखी, जिसने मुझे हर साँस का जीवन दिया हुआ था, उसको धन्यवाद देने के लिए मैंने 80 साल के जीवन में 1 मिनट भी नहीं निकाला और अब जीवन की आखिरी बेला आ गई। मुझे दुःख इस बात का है। तो ये साँसें उसकी दी, शरीर उसका दिया हुआ है, मन, बुद्धि, अंतःकरण उसका दिया हुआ है, आत्मा उसका दिया हुआ नहीं है, आत्मा तो आप है। आत्मा को परमेश्वर ने शरीर दिया है, सबसे बड़ा उपहार। इस उपहार का हम क्या इस्तेमाल करते हैं? जीवन की इन सांसों का हम क्या करते हैं? और इस जीवन को देने वाले के प्रति कभी धन्यवादी होते हैं कि नहीं? उसकी प्रार्थना, उपासना में मन को लगाते हैं कि नहीं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जिन लोगों ने इस सौभाग्य को पा लिया, मन को ईश्वर में एकाग्र करना सीख लिया, वो फिर हर जगह एकाग्र कर लेंगे। नापसंद से नापसंद काम में लगा लेंगे और उस काम को करके सिद्धि पा लेंगे, सफलता पा लेंगे। तो जीवन में आप सुखी भी हों, सफल भी हों और जीवन को सार्थकता भी दें, मेरी सद्भावनाएँ स्वीकार करें। पिछले रविवार को भी मुझे आपके बीच बोलना था, लेकिन हाथरस में कुछ दंगा-फ़साद आपको आपने टीवी पर, अखबारों में देखी होंगी वो घटना, वो सारी समाचार। तो वो दंगा ना बढ़ जाए इस कारण प्रशासन ने इंटरनेट वहाँ हाथरस में तो बिल्कुल बंद कर रखा था और अलीगढ़, एटा जैसे जो नज़दीक के शहर हैं, एटा से हाथरस करीब 40 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 होगा। तो यहाँ पर इंटरनेट बहुत स्लो था, बहुत धीमा था, तो 1-2 बार मैं कनेक्ट हो भी पाया लेकिन फिर डिस्कनेक्ट हो गया और बात नहीं बन सकी, तो आखिर को विजय जी ने किसी तरह चला लिया। यही एक कुशल संयोजक की उसका प्रमाण होता है, उसकी कुशलता का, योग्यता का, कि परिस्थिति के अनुसार वो कैसे सँभालेंगे। तो उन्होंने तुरंत इतनी बात मैं सुन पाया कि जब मैं कनेक्ट हुआ, डिस्कनेक्ट होके फिर कनेक्ट हुआ तो पता चला कि वो दीपमाला जी को कह रहे थे कि आचार्य जी किसी तरह से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो अब दीपमाला जी अपना व्याख्यान शुरू करें। तो ये उन्होंने तुरंत परिस्थितियों का एक वैकल्पिक उपाय भी रखा हुआ था और तुरंत उन्होंने इसका उपाय कर लिया और जो आर्य समाज का ये जो नियमित सत्संग शुरू किया गया है, ज़ूम के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से, ये बहुत अच्छा चल रहा है। आज 31 लोग जुड़े हैं, आने वाले रविवारों में और ये संख्या बढ़े, ना भी बढ़े तो भी कोई बात नहीं, जितने लोग जुड़ रहे हैं वो पर्याप्त हैं। एक भी व्यक्ति अगर जुड़ता है, व्हाट्सएप पर कई लोग चर्चा करते हैं तो आमने-सामने एक ही तो व्यक्ति होता है, तो बातचीत चल रही है और हम अपने विचारों को संप्रेषित कर रहे हैं। तो जितने भी लोग सुने वो सौभाग्यशाली हैं।
तो दीपमाला को विजय जी ने तुरंत कह दिया, तो ये किसी वक्ता को एकदम से कह दिया जाए, वो तो सुनने के लिए जुड़ा हुआ है, और उसको कह दिया जाए कि आपको बोलना है जी। तो अब मैं सुन नहीं पाया कि दीपमाला जी ने क्या बोला। ये भी एक कुशलता है कि तुरंत कुछ-कुछ विचार जोड़ करके वक्ता अपनी बात संप्रेषित कर दे। तो आज तो सारी चर्चा मैंने माननीय प्रधान जी देशबंधु शर्मा जी ने जो ये प्रश्न प्रेषित किए थे, उनको केंद्रित करके आपके सामने रखी, और आने वाले रविवारों में इसी तरह से दूसरे-दूसरे विद्वान वक्ता। आर्य समाज मुंबई एक ऐसा आर्य समाज है जिसमें जितने पुरोहित हैं वो सब अच्छा व्याख्यान देने की योग्यता रखते हैं, और साप्ताहिक सत्संग के लिए कहीं और कुछ ढूँढने की और उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो ये कार्यक्रम आपने चलाया, और लॉकडाउन समाप्त होने के बाद शुरू हुआ, शायद इसको शुरू हुए 2 महीने ही हुए। तो सभी पदाधिकारी भी निरंतर जुड़ रहे हैं। आर्य समाज के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर अश्विन भाई जी पटेल, प्रधान श्री देशबंधु जी शर्मा, उपप्रधान कमला देवी जी पांडे, महावीर जी शर्मा, श्री विजय जी गौतम मंत्री हैं, किशन लाल जी महाजन कोषाध्यक्ष, और दूसरे पदाधिकारी, और पंडित देवदत्त जी शर्मा, वो नियमित रूप से धन्यवाद आपका। रविवार को अपना बैठ जाते हैं। आज तो हमारे गुरुकुल की मीटिंग थी, उसमें भी वो जूम के माध्यम से जुड़े। तो वाह, ये तकनीक अच्छा भी उपयोग दे सकती है और बुरा उपयोग भी दे सकती है। कुछ लोग इस तकनीक से, इंटरनेट से जुड़कर न जाने क्या-क्या कर रहे हैं। आप आर्य समाज के लोग इसको सद्विचारों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपका प्रयास शुभ हो, मंगलमय हो। मेरी सद्भावनाएँ स्वीकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा समाप्त करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है आचार्य जी, बहुत अच्छा।